हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिराज अहमद कादरी। वेलकम टू कादरी क्लासेस बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म का। ठीक है, कि अगर बात किया जाए कि साइटोप्लाज्म क्या है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? द साइटोप्लाज्म फाउंड इन जेली लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल। इट इज फाउंड इन बिटवीन साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म ठीक है क्या है, तो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और इसके बाद में ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये कलरलेस होता है। देखते हैं कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म का ये मानते हैं ये सेल है, ये सेल है। इसके अंदर क्या है? केंद्रक है। ठीक है, इसके अंदर केंद्रक है और ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है ये क्या है? यही साइटोप्लाज्म है। हमने आपको यूकैरियोटिक सेल में मैंने बनाकर दिखाया था कि साइटोप्लाज्म को ठीक है यूकैरियोटिक सेल में ठीक है और प्रोकैरियोटिक दोनों में मैंने बताया था। ये क्या जो दिखाई दे रहा है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बीच में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस, इसके बीच में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसके बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कैसा होता है? द साइटोप्लाज्म इज अ कलरलेस। यहां लिखते हैं द साइटोप्लाज्म इज अ कलरलेस material found between किसके किसके बीच में पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके बीच में पाया जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, मैंने क्या कहा? जो साइटोप्लाज्म होता है ये कलरलेस होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जेली लाइक, एक्यूज लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। एक्यूज कहिए, जेली लाइक, वाइटरी लाइक स्ट्रक्चर कहिए। ठीक है, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में स्थान जो पाया जाता है या जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म होता है ये दो प्रकार के ठीक है दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है साइटोसोल और दूसरा है साइटोस्केलेटन। साइटोसोल और साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो साइटोसोल क्या? साइटोसोल की अगर बात करते हैं तो साइटोसोल जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, और जो साइटोस्केलेटन होता है, स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। जो साइटोप्लाज्म जो तरल पदार्थ में कंकाल लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट जो पाए जाते हैं ठीक है, उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं साइटोसोल बना किसका होता है? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन, मिनरल, ऑक्सीजन आयंस और ईटीसी। जो साइटोसोल होता है वो इन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब साइटोसोल की बात करते हैं। मान लो ये सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? कुछ फिलामेंट भी पाए जाएंगे। क्या होगा? कुछ फिलामेंट भी पाए जाएंगे। और जो केंद्रक के पास होता है, न्यूक्लियस के पास, ये थोड़ा ठीक है डेंस होता है। मोर इज मोर डेंस, बहुत अधिक गाढ़ा होगा। ठीक है, तो साइटोसोल कितने प्रकार के हो जाएंगे?
दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ठीक है। ये जो बाहर का होता है वो क्या होगा? एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोप्लाज्म, सॉरी एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म डर्म लेयर हो जाता है एक्टोप्लाज्म, और ये क्या हो जाएगा? इंडोप्लाज्म, ठीक है, इंडोप्लाज्म हो जाएगा। तो अगर हम एक्टोप्लाज्म की बात करते हैं तो बाहर क्या होता है? जो बाहर के साइड में होता है वो गाढ़ा नहीं होता है, ठीक है, और नॉन ग्रेन्यूलस होता है। तो हम लिख सकते हैं द एक्टोप्लाज्म इज फाउंड पेरीफेरी, ठीक है, इट फाउंड, ऐसे लिखते हैं, इट इज फाउंड ऑन पेरीफेरी, पेरीफेरा, ठीक है, ये किनारे पाया जाता है, एंड नॉन ग्रेन्यूलर, नॉन ग्रेन्यूलर, ठीक है, और ये दानेदार नहीं होगा, ठीक है, किनारे पाया जाएगा और दानेदार नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ये किनारे पाया जाता है, दानेदार नहीं होता, तो ये बीच में पाया जाएगा, दानेदार होगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं इट इज डेंस, इट इज डेंस, डेंस का मतलब घना होता है, इट इज डेंस एंड ग्रेन्यूलर, क्या होगा? एक्टोप्लाज्म, ठीक है, किनारे पाया जाएगा, एंडोप्लाज्म बीच में पाया जाता है, ये दानेदार नहीं होता, ये दानेदार होता है, ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद में आगे देखते हैं, और जो सेल है, ठीक है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें मैंने बोला है कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो स्केलेटन का कार्य करेंगे, किसका? स्केलेटन का कार्य करेंगे, स्केलेटन मतलब कंकाल का कार्य करेंगे, फिलामेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन की बात करते हैं, द साइटोप्लाज्म कंटेन्स, ठीक है, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है कंटेन्स फाइब्रिल्स फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दैट हैव टू मेंटेन सेल शेप, ठीक है। तो जो साइटोस्केलेटन होता है, ठीक है, साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन का अगर मुख्य कार्य देखा जाए तो ये सेल के शेप को बनाए रखता है, क्या करता है? सेल के शेप को बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है। अब एक को आपको मैंने पढ़ा दिया साइटोप्लाज्म, अब इसके बाद में हम पढ़ाएंगे आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पहला था। अब हम दूसरा बताएंगे आप लोग को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, ठीक है, साइटोप्लाज्म हमने आप देखा, अब इसके बाद में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है, एक पैराप्लाज्म होता है, पैराप्लाज्म, एक होता है ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ऑर्गेनेल्स। अब देखिए पैराप्लाज्म क्या होता है? पैरा से ही पता चलता है कि नॉन लिविंग, ठीक है, क्या है? नॉन लिविंग, ठीक है, ये क्या कैसा है? नॉन लिविंग, ठीक है। जो पैराप्लाज्म मतलब हम बात करना चाहते हैं कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेल में कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे आयल ड्राफ्ट हो गया, ठीक है, आयल ड्राफ्ट हो गया, ठीक है, जो सोते हैं, सोकर जब उठते हैं तो ऐसे बिल्कुल निकालते हैं, ऐसे हाथ पे लग जाता है, बिल्कुल हाथ पे लगता है ना, तो ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है, ये क्या होगा? नॉन लिविंग। तो पैराप्लाज्म को हम क्या कह सकते हैं? इट इज नॉन लिविंग, इट इज नॉन लिविंग
ठीक है, और ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। इट एक्ट द स्टोरेज, इट एक्ट द स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, ऑयल ड्रॉप फूड ऑफ फूड, ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप, ठीक है, ठीक है, और योग एंड सम ग्रेन्यूल्स, एंड सम ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें और क्या होगा, ग्लाइकोजन भी होता है, और क्या होगा, ग्लाइकोजन स्टार्च, सोमेन, एटीसी, ठीक है। तो जो पैराप्लाज्म इसमें क्या होते हैं, ये इसका मेन पहचानने के लिए क्या होता है, नॉन लिविंग, ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। दूसरी बात, ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनेल्स में क्या होगा, इट इज लिविंग, इट इज लिविंग्स, ठीक है। अब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं सब इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, क्या होगा, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। प्लास्टिड भी जोड़ा जाएगा, अब चूंकि प्लास्टिड ऑर्गेनेल्स में तो प्लास्टिड आता है, ठीक है, ऑर्गेनेल्स में प्लास्टिड आता है, लेकिन हम इसको किस में पढ़ते हैं, प्लांट सेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम प्लास्टिड जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, प्लास्टिड, ठीक है। और इसके बाद में राइबोसोम, और इसके बाद में बहुत सारे पेरोक्सीसोम, एटीसी, ठीक है, एटीसी। अगर हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में इतने आते हैं, ठीक है, जो भी मैंने लिखा। तो अगर हम बात करना चाहते हैं कि अगर बात किया जाता है व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इंक्लूड बोथ लाइक स्ट्रक्चर लाइक लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस, सो इट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे द साइटोप्लाज्मिक कंटेन्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर कंटेन सर्टेन, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर contain certain living and non living substance, ठीक है। अगर बात करना चाहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर क्या है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर क्या है, कंटेन सर्टेन निश्चित लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस का बना होता है, ठीक है। और ये कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो, ठीक है। एक हो जाएगा आपका पैराप्लाज्म, एक हो जाएगा आपका ऑर्गेनेल्स। अब इसके बाद में हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद में अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेस्ट ऑफ लक।